सोशल मीडिया पर आज एक खबर है कि जनाब रजब भट्ट 376 केस में पेश हुआ अदालत में। क्या वो केस जो है वो रजब भट्ट ने किया है? नहीं, ये सारा मामला कुछ यूं था। आयशा जट्टी वाला केस आपको याद होगा, बिल्कुल। आयशा जट और सलमान हैदर केस में उसके अंदर रजब भट्ट पे एलिगेशन लगा था कि भाई इन्होंने उनके मोबाइल रीसेट किए, जिसके अंदर जवाद है जो उनके बिनोई हैं, मान डोगर हैं और जहांगीर हैं, ये बंदे उसमें नॉमिनेटेड थे और ये केस रजब भट्ट लोग जीत गए थे उस टाइम पे। अच्छा, सेशन कोर्ट से ये लोग जीत गए थे। अब जबकि सलमान वाला केस हुआ, फिर उसमें हाई कोर्ट में रिलीफ भी सलमान को मिल गई, सेशन कोर्ट में वो चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ पे इन्होंने एक और एप्लीकेशन दी है कि रजब भट्ट को दोबारा से 376 के केस में इन 4 लोगों को नॉमिनेट किया है। अब सीन यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं कि इन्होंने रेप कर दिया, ये इस किस्म की कोई बात नहीं है। हर बंदा अपने व्यूज़ के लिए गलत खबर चला रहा है, लेकिन एक्चुअल खबर ये कि इनके मोबाइल रीसेट करने में और उनको बकौल उसमें था जी हरेसमेंट करने में लड़की को, कि यानी कि आप जो है वो वीडियोज़ वगैरह जो आपके पास पड़ी हैं आप वो डिलीट कर दें। और ये सारा वकूआ बकौल उनके हुआ है उस शादी हाल में जहाँ पे जिस दिन रजब की बारात थी, आई थिंक उस दिन ये सारा वकूआ हुआ है। तो उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन है। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई रेप कर दिया, फलाना कर दिया, ये सरासर गलत खबर है। पाकिस्तान के अंदर जब रेप होता है तो फिर लग पता जाता है। तो फिर आज उस सिलसिले में अदालत ने उनको बुलाया था और उनकी चालान की कॉपीज़ उनको दे दी। चालान की कॉपीज़ यूँ होती हैं कि भाई ये आप पे एलिगेशन है, आपने अब क्या करना है, 22 तारीख को 22 अप्रैल को आके इस चीज़ को आपने डिफेंड करना है और अपना जवाब सबमिट करना है। सारे कह रहे हैं जी उन पे जुर्म की दफ़ा लगी, दफ़ा वगैरह उन पे कोई नहीं लगी, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अब सीन ये कि वो क्या करेंगे, 22 तारीख को इसका रिप्लाई देंगे। अच्छा, जब फर्द जुर्म होता है तो अभी इनके ऊपर फर्द जुर्म ऐद होना है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो अब फैसला चलेगा जब ये लोग अपना रिप्लाई सबमिट कर देंगे, कुछ पेशीज होगी, उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि क्या इनको सज़ा देनी चाहिए, क्या ये गिल्टी हैं कि गिल्टी नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम तो ये केस से निकल चुके थे, उस टाइम पे ये गिल्टी नहीं थे। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि एक दफ़ा जब केस से आप बरी होती है तो दोबारा फिर केस किस बात का होता है। अच्छा, अगर रजब भट्ट गिल्टी हो जाता है तो सज़ा क्या होगी? देखें, ये तो 376 का केस है। अब 376 में ये होता है जिनाबिल जब, इन पे बेसिक 376 का केस नहीं है, इन पे क्या डिफरेंट है। 376 की बात करें उसमें 7 साल कैद भी होती है, 14 साल कैद भी होती है, उसमें जुर्माना भी होता है, ठीक है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। फिर उसके बाद जो भी सज़ा होती है सिनेरियो के हिसाब से होती है। अब सवाल ये है कि जो मोबाइल इन्होंने रीसेट किए हैं उस मोबाइल में अगर कोई वीडियोज़ पड़ी थी तो वो वीडियोज़ लड़कियों के मोबाइल में क्या कर रही थी? ये क्या किसी ने लड़कियों से पूछा कि अगर उसमें सलमान की वीडियो थी तो तुम्हारे मोबाइल में सलमान की वीडियोस क्या कर रही थी? ये तो खुद एक एलिगेशन बनता है। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये एलिगेशन की तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा। चलो मान लिया इन्होंने मोबाइल रीसेट किया, मान लिया कोई वीडियोस ऐसी पड़ी है नाजेबा जो कि रजब भट्ट लोगों को रीसेट करनी पड़ी हैं, तो भाई आपके मोबाइल में वो वीडियोस क्या कर रही थी? सबसे बड़ी बात ये है, और इस चीज़ को आके इन्हें साबित करना पड़ेगा। अच्छा उस्मान भाई, मुझे एक बात बताएं कि जब लड़की और लड़का साथ में ये काम कर रहे होते हैं और बाद में जो है वो हमने देखा कि जैसे उमर ही फंस गया, ठीक है, और इसी सिलसिले में जो है ना वो फिर औरत चाहे जो मर्जी कर दे। देखा, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली यही होता है, औरत कार्ड खेला जाता है। आज जो पेश हुए एडिशनल सेशन जज हैं यासर अरफात साहब, उन्होंने इस केस को देखा, उन्होंने चालान की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करवाई कि भाई आप आपके चालान है, आप जाओ, अब आपने क्या करना है, 22 तारीख को इसका रिप्लाई सबमिट करना है। पाकिस्तान के अंदर औरत कार्ड खेला जाता है, केस जो ख़त्म हो जाता है आप दोबारा से उसको ओपन नहीं कर सकते। आपने दोबारा से केस ओपन किया, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो पहले भी ये केस हार चुकी थी। फिर सलमान वाले मामले में भी हाई कोर्ट के अंदर सलमान की जो बेल रिजेक्ट हुई थी वो भी बाद में सलमान के हक में आ गया था। बात सारी यहाँ पे ये हो रही है कि ये लड़कियां जब इस किस्म की हरकत करती हैं तो बाद में आप गिले गुजारे क्यों करती हैं? यहाँ पे लड़की ने ये बात की जी हम करीब आए, हमने मामलात किए, मर्दी के साथ किए, 100 दफ़ा किए। पहले तो सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। इस दफ़ा कम से कम ये अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया पे अभी तक वो नहीं आई। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है इसके बाद वो आ जाएं, लेकिन अभी तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आई, जो कि एक अच्छी बात है। कोर्ट के अंदर आप चीज़ों को डिफेंड करो, लेकिन ये एक प्रेशर गेम है जो रजब भट्ट पे डाली गई है। मसला ये हो गया था कि व्यूज़ रुक गए थे। अब जब व्यूज़ नहीं आ रहे, जाहिर बात है हर बंदा कोशिश कर रहा है कि रजब पे केस करे, रजब का नाम कहीं ना कहीं डलवाए ताकि व्यूज़ दोबारा मिलें। और आज इस केस ने दोबारा एक हाइप उठाई है और दोबारा से वही सारे मामलात चलेंगे। इसमें ख़ासतौर पर जवाद एक शरीफ आदमी है, मतलब वो उनके ग्रुप का नहीं है, उसका नाम भी बीच में डाला गया, रजब की फैमिली को टारगेट किया गया। और रजब का बिनोई रजब का एक वीक पॉइंट है।
पहले किसी केस में भी जवाद इनके साथ नहीं होता था, माजी में भी हमने देखी और किसी केस में भी नहीं था। लेकिन इस केस में अगर आप देखा जाए तो रजब का बेनोई है और बेनोई आपका एक वीक पॉइंट होता है। इससे पहले भी इस केस के अंदर जब लड़की ने थाने के अंदर एप्लीकेशन दी थी, फिर इनकी सुलह हो गई थी। सुलह के बाद फिर दोबारा लड़की ने क्या किया, केस के लिए अप्लाई किया और जब वहाँ से रिलीफ मिल गया, रजब बट लोग बरी हो गए, तो दोबारा से उसने ये केस कर दिया है इसलिए कि सोशल मीडिया पे इन रहे। अब यहाँ पे बात ये होती है, लेट्स सपोज अगर रजब बट लोग दोबारा केस जीत जाते हैं तो क्या डेफेमेशन के लिए वो कोई चीज़ अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे? और ये भी मैं आपको बता दूं, इस केस में से रजब बट ने मैक्सिमम 1 से 2 पेशियों में निकल जाना, क्योंकि 376 में उनका नाम ही नहीं आ रहा। पहले भी उनके हक में फैसला आया, दोबारा भी उनके हक में फैसला आएगा और इसमें तो जिना बिल जबर उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। इस चीज़ को तो वो मान भी रही हैं। दूसरी बात ये कि लड़की क्या करेगी, कुछ प्रूफ्स देगी किसी भी किस्म का, पहले भी नहीं दिए, अब भी नहीं दिए, सलमान के केस में भी नहीं दिए। तो ये कैसा लॉ है कि भाई बार बार आप चीज़ों में केसेस कर रहे हो लेकिन आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिसमें आप उनको गिल्टी साबित कर सको। तो ये दोबारा से व्यूज़ के लिए वो सारे मामले को खींचा गया। देखें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोशल मीडिया पे हर बंदे को व्यूज़ चाहिए। तो बहुत सारे लोग पुश करने वाले भी होते हैं, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन इस सारे मामले का फ़ायदा किसको मिल रहा है? डेफिनेटली लड़की को मिल रहा है। कल उसको व्यूज मिलेंगे, कल उसके इंटरव्यूज आएंगे। तो दोबारा से मोड़ के ये सारी चीजें जो कि थम गई थी, जो कि रुक गई थी, लड़की अपना काम कर रही थी, लड़के अपना काम कर रहे थे, रजब अपना काम कर रहा था, दोबारा से वो सारी चीजें रिवाइव होना शुरू होगी। कराची के अंदर केस पड़ा हुआ है, लाहौर के अंदर केस पड़ा हुआ है और दोबारा से अब ये यहाँ पे ये केस करना, तो ये एक किस्म का उलझाया जा रहा है। रजब की गलती कहाँ पे? रजब जब केस जीता था उस टाइम पे हमने भी उसको बोला था कि लड़की के अगेंस्ट आप डेफेमेशन अप्लाई करो। एग्जैक्टली। उसने डेफेमेशन क्यों अप्लाई नहीं की? लास्ट टाइम भी तो आप इस केस से बरी हुए थे, तो उस टाइम पे तो आप डेफेमेशन अप्लाई कर सकते थे और आपके लिए इजी है, क्योंकि आप एक पाकिस्तान के टॉप के यूट्यूबर हो। इस टाइम पे आपकी जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी वो हर्ट हो चुकी है बहुत सारे केसेस में, चाहे आपकी फैमिली के हों चाहे बाहर के हों। आपने उस टाइम पे डेफामेशन अप्लाई करते, आज आपके लिए ये मसला नहीं बनता। रजब बट की गलती ये कि उसने उस टाइम पे डेफामेशन अप्लाई नहीं किया। हमने भी उसको ये एडवाइस की थी कि आप डेफामेशन अप्लाई करो, उसने कहा था मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब तो उसको टाइम देना पड़ेगा, इन केसेस में आना पड़ेगा। अब ये केस कितना लंबा चलता है ये तो हम कुछ। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर ये केस प्रूव हो जाता है तो सलमान को कितनी सजा मिल सकती है? नहीं, सलमान का इस केस के साथ कोई लिंक नहीं। अच्छा, ठीक इस केस में सलमान का नाम ही नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये उन पे किया गया है कि इन्होंने हमारे मोबाइल रीसेट किए हैं, हमें डराया, हमें धमकाया, ये वो केस। अच्छा, कि इन्होंने प्रूफ हटाए हैं। अच्छा उस्मान भाई, मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट में बार बार ये चीज़ जिक्र किया जाता है कि मेरे साथ सलमान इतनी बार सोया और ये हुआ और बारशन हुए। हमारा पैमरा क्या कर रहा है? देखिए मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। एक्चुअली जो भी हुए हैं वो पैमरा के अंडर नहीं आते, वो यूट्यूब पे इंटरव्यूज दिए गए। ओके। बात ये सारी कि हमारे उलमा कहाँ चले गए? मुझे ये तो बताया ना, हर चीज़ के लिए खड़े होते हैं। जब एक लड़की आके सोशल मीडिया पे बोल रही है मैं उसके करीब गई हूँ, बच्चा अबॉर्ट किया, सारा कुछ किया, तो हमारे उलमा कहाँ चले गए जो कि हर चीज़ पे खड़े हो जाते हैं? तो उनको भी सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि कानून के अंदर सलमान की गलती है, रजब की गलती है, उस टाइम पे वो भी केस कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पे आके आप इस किस्म की बातें करते हो व्यूज़ के लिए, बाकी बच्चे भी देखते हैं, आपको बच्चियाँ भी देखती हैं, ये सारी चीज़ें देखें हो चुकी है। ये सारी एक लंबी बहस है जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए। बात यह था कि लड़की खुद आके बोलती है मैंने सब कुछ किया, तो फिर 376 का पर्चा कैसे हो गया जिनाबिल जबर का? उसकी उन्होंने पता है क्या रीज़न दिए? मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे जूस पिलाया था, ज़बरदस्ती की थी। तो क्या 100 दफ़ा फिर ज़बरदस्ती हुई है? बाहर तो आपने मर्जी से किया ना, जो कुछ भी हुआ, तो फिर 376 तो बनता ही नहीं है। ये तो तमीना और गोगो ने भी यही कहा कि मुझे नशे में जो है ना वो नशे में, अब वो देख ले, नशे में आप वीडियो बना रही हो, सारा कुछ कर रही हो, आके बोल रही हो, आपकी जगह है उमरी के केस में, जगह भी आपकी है। एग्जैक्टली। तो फिर कैसे आपके साथ ज्यादती होगी? आपके घर में आपके साथ ज्यादती होगी जबकि आपके घर वाले भी वहाँ पे मौजूद है। 5 साल से आप मिल रही हो, ज्यादती नहीं हुई। जब आप पकड़े जाते हो तो ज्यादती हो जाती है। बात यह कि पाकिस्तान के अंदर औरत कार्ड चल रहा है और औरत कार्ड जब तक रहेगा इस किस्म की लड़कियां आके ये चीज़ें करती रहेंगी। इनको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे यहाँ पे तो फिर चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। Exactly. आपने देखा माजी के अंदर भी हमने जो भी केसेस देखे, ऐसे ऐसे लड़के बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं कि 376 की उन पर दफात लगी हुई हैं और वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। और बदनामी देखें, एक दफ़ा लड़के के ऊपर 376 साबित हो गया, सारी ज़िंदगी उसकी चलेगी, वो तबाह हो गया, रेपुटेशन चलेगी, फैमिली से आप चले गए। इसको भाई जनाबिल जबर है, ये कोई मजाक नहीं है। तो कोई भी लड़की किसी पे भी केस करने से पहले सोच लें, लड़के की भी रेपुटेशन होती है, उसकी फैमिली होती है। पहले आप खुद मर्जी से एंजॉय करते हो, बाद में आप कहते हो जी ये हो गया वो हो गया, ऐसा थोड़ी होता है।
टफ टाइम देने का मकसद है। मुझे ये नहीं समझ आ रही अब इसके पीछे कौन है। कोई तो है जिसने बहुत लड़की बड़ी को पुश बात किया, की आपने, बहुत कोई बड़ी तो बात है की इसके पीछे जिसने उसको पुश किया कि आप केस करो। मेन बात ये कि वो खुद तो केस नहीं कर सकती ना, इतनी ना उसकी एबिलिटी है, ना इतना कैपेबल है, ना वो इतना वकील हायर कर सकते, तो कोई ना कोई इसके पीछे है। तो वो जो बंदा, आप अपनी जिद निकाल रहे हो, अल्लाह के बंदे आप क्या कर रहे हो? आपने जिद निकालनी है, ऐसी निकालनी है, वो भी किसी का बेटा। लड़की तो बार बार कह रही है कि इनको जेल होगी। देखें, कहने से तो नहीं होता, पहले भी बोला था, और जेल अगर आप करवा भी देते हो किसी को नाक, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हथकड़ी लग जाएगी और क्या होगा, इतना कुछ तो बदनाम तो हो चुके हैं ना। अब हथकड़ी लग गई तो क्या हो जाएगा? आपने जितनी कोशिश की, तिल का जोर लगा लिया, इसके अलावा आप तो खैर कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे और भी लोगों ने जोर लगाया, लेकिन अभी तक उसको हथकड़ी नहीं लगी। अच्छा ये बताएं, इस केस में सजा कितनी हो सकती है? देखें, सज़ा मैंने आपको बताया था 14 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अब ये चीज़ कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें कितनी ज़्यादा है। और ये रजब के लिए सबसे वीक केस है, समझ गए? उसकी रीज़न ये है कि उसने बाकी इतने बड़े केसेस देख लिए, यहाँ पे फंसता कहाँ पे? उसका बिनोई उसके साथ है, यहाँ उसकी फैमिली को साथ टांगा गया है, जो इसका वीक पॉइंट है। आपको पता है बिनोई का रिश्ता ऐसा होता है, तो ये केस उसके लिए इसलिए टफ है कि उसका बेनोई बीच में इन्वॉल्व है। अगर उसका बेनोई निकल जाता है तो फिर ये केस कोई मैटर नहीं रखता, और इसमें जान के इन सबको बीच में डाला गया, फंसाया गया, और इनको पता है इस बात का कि जवाद रजब का वीक पॉइंट है। इस पर डिस्कशन हो चुकी है, अच्छा, इस पर बातचीत हो चुकी है, सबको पता है कि जवाद जो है वो रजब का वीक पॉइंट है। जवाद सोशल मीडिया से भी आउट है मोस्टली, मतलब लाइव बैठना दूसरा तीसरा, तो इस टाइम पे इसको फंसाया भी इसलिए जा रहा है कि इसका बेनोई भी इन्हें, जब 4 बंदे सुबह उठ के आएंगे तकलीफ तो होगी ना। जबरदस्त बात किया आपने। चक्कर सारा ये है ना कि ये एक्चुअल केस ही है, ये टेक्निकल बंदे ने उसको मशवरा दिया, भाई इसको फंसाओ इधर, इनको यहाँ पे उलझा के रखो। इस केस में भी उसने बरी हो जाना है, लेकिन अगेन मेरा सवाल कि अगर वो बरी होते तो फिर यार कल को कोई लड़की किसी पे भी करा दे, हाँ, कोई भी लड़का है ना, किसी पे भी आप उठ के करा दो जी मेरे साथ ये हो चुका है। और पाकिस्तान के अंदर ये 376 ऐसा केस है कि पहले इसमें FIR होती है। बिल्कुल है। ये तो आप एक तरफ देख लेना, पाकिस्तान के टॉप के यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो जाहिर बात है अदालत भी उस हिसाब से देखती है, उनकी रेपुटेशन होती है। गरीब बंदे के ऊपर आप इल्जाम लगा दो 376 का, वो बेचारा कहाँ जाएगा? यार उस्मान भाई एक बात देखें कि हकीम शहजाद लुआपाड़ की तरह जेल में अभी इसी पर्चे में, इसी पर्चे में है, इसी पर्चे में, उमेरी साहब भी इसी पर्चे में है, उमेरी भी इसी पर्चे में। मेरी बात सुने, हकीम लोहापाड़ की लड़की कहाँ है? घर में। बिल्कुल उमेरी के टाइम में लड़की कहाँ है? घर में। अभी इस केस में लड़की की तरह घर में। ओ भाई, लड़का होना क्या जुर्म हो गया पाकिस्तान के अंदर? इस केस में कब तक कोई तब्दीली कोई तवक्को है? 22 तारीख को पेशी होगी, 22 तारीख के बाद चीजें क्लियर होगी। अभी तो इन्होंने अपना रिप्लाई सबमिट करना है, हो सकता है 22 तारीख को ये केस खारिज हो जाए। लेकिन इस केस को हाइप इतनी ज्यादा दे दी है सोशल मीडिया ने कि बाकी सारी चीजें छोड़ के इस तरफ पड़ गए। मेरा एक ही सवाल है, मुझे ये बताएं कि ये तमाम लड़कियां घरों में बैठी हैं, लड़के जेलों में बैठे हैं, तो कहाँ इंसाफ मिलेगा यार? ये तो कल को किसी भी उठ के आप पर्चा करा दो जिसने मेरे साथ ये किया वो किया। इसलिए सब लड़कों को चाहिए कि लड़कियों से बचें भाई, अपने काम पे तवज्जो दो। अब केस सलमान का, रजब कहाँ से बीच में आ गया? पहले वो सलमान को रगड़ा लगाते रहे, अब बीच में जवाद को रगड़ दिया, रजब को रगड़ दिया। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही ओके भाई ऐसा क्यों? और होना भी कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये इतना वीक केस है, इसके बारे में कुछ भी नहीं होना। अगर केस करना तो स्ट्रॉन्ग कोई चीज देखते उसके ऊपर आप केस करते। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा घुमा फिरा के, मैं तो कहूँगा कि मेरी समझ से बाहर है ये केसेस क्यों हो रहे हैं, लड़कों के ऊपर ही क्यों हो रहे हैं यार? लड़कियों को भी तो फिर देखो ना। और अगर लड़की बाद में पता चलता है कि लड़के बेगुनाह हैं तो फिर लड़की को सजा क्यों नहीं हो रही? लास्ट टाइम हुआ ना, रजब लोगों के हक में फैसला आया कि नहीं आया? लड़की को सजा क्यों? उस टाइम लड़की को सजा क्यों नहीं हुई? यही मसला है। उस टाइम मैंने बोला था भाई डेफेमेशन का केस करो आप। जगह जगह सलमान का नाम लिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो फिर उसके बाद अभी भी वो लड़की वीडियोस बनाते हुए, कभी सलमान मैं तुम्हें याद आ रही हूँ, मैं कुछ बिल्कुल, उसका तो व्यूज चल रहा है, उसका व्यूज नहीं रुक रहा। मसला ये, उसको व्यूज चाहिए, व्यूज रुक गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर ये आ चुकी है और बार बार ये कहती है, तो इसके घर वाले कहाँ हैं? मेरी समझ से बाहर है जी, मैं इस पे कोई बात, रिश्तेदार भी नहीं है भाई, क्या सीन होंगे फैमिली? देखिए मेरी बात सुने, वो तो उनके एक पर्सनल मैटर है ना, सारी बात है। अब मैं अपना जिम्मेदार हूँ, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदार नहीं है। सेम इनके साथ भी यही केस है। हाँ, आपका जब मसला हो गया था, केसेस आ गए, तो आपको चाहिए अपना कंटेंट पॉजिटिव करो, कंटेंट के अंदर जान लेके आओ ना। एग्जैक्टली कंटेंट में जान नहीं लानी और ऐसे हर बोल से आप कंटेंट बनाओगे, वो चीज़ तो फिर पॉसिबल नहीं है। आप अच्छी भली हो, बोल सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, अपना पॉजिटिव कंटेंट लेके आओ यार, अच्छा बनो, अच्छी चीज़ माशरे को सिखाओ। और कर सकती है, टैलेंटेड लड़की है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों में पढ़ के उससे वो साइड रहेगी। इस बच्ची को चाहिए अपना पॉजिटिव कंटेंट लेके आए। ये बोलने में बहुत अच्छी है, मेरी इससे मुलाकात है, ये बड़ा अच्छा बोल सकती है, ये बड़े अच्छे व्लॉग भी बना सकती है, अच्छा कंटेंट
कंटेंट भी कर सकती है, पॉडकास्ट भी कर सकती है। इसको चाहिए कि ये उस तरफ फोकस करे, ये बहुत आगे चली जाएगी, बजाय उसके कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ आए, अपनी रेपुटेशन को बेहतर करे। देखें, कल को रिश्ता भी होना है, मामलात भी होने, आप अपनी रेपुटेशन को बेहतर करो, अच्छी चीज़ों की तरफ जाओ, पैसा कमाओ, व्यूज़ लो, सारा कुछ लो, पॉजिटिव लो। अब नेगेटिव चीज़ें लोगे तो फिर उसका चलो अभी व्यूज़ मिल जाएंगे, रजब भी गिरफ्तार हो जाएगा, फिर क्या होगा जब वो छूट जाएगा। व्यूज़ आपको लॉन्ग टर्म लेने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म से कुछ भी नहीं होता कि आज आप कोई हाइप की रेट करो, व्यूज़ ले लो, जिस तरह ऊपर जाओगे फिर उसी तरह गिरोगे भी। ऐसा ही है, ऐसे ही सिंपल होगा, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने 2 बार ये बात कही कि 22 तारीख को वो कोई सबमिट करेंगे, जवाब सबमिट करेंगे, वो क्या सबमिट करेंगे? देखें, चालान होता है, वो उसका जवाब देंगे कि हम लोग इसमें थे, नहीं थे, वकूआ क्या था, मामलात क्या हुआ। अब 22 तारीख को उन्होंने, उनके जो वकील हैं, उन्होंने इसको सबमिट करना। ये नहीं कि 22 तारीख को फर्द जुर्म आयत होगी, नहीं, फिर उसके बाद जज साहब उसको देखेंगे, उसके मुताबिक फिर उनको नेक्स्ट डेट देंगे। अब इन्होंने जवाब तो देना है और ये उसमें बताएंगे कि पहले भी हम पे ये केस हुआ था, इस तरह हमारे हक में फैसला आया, ये चीज़ें चली थी, तब ये इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इन्वेस्टिगेशन तो उस केस की ऑलरेडी हुई पड़ी है, तब ये इन्वेस्टिगेशन थी, अब ये इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद फिर 1-2 पेशियों के बाद फैसला आ जाएगा। ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है। इसमें मैंने आपको बोला एक ही चीज़ है कि जो जवाब को बीच में डाला गया है उसकी रीज़न ये है कि रजब को तकलीफ़ हो, रजब के घर वालों को तकलीफ़ हो, उसकी वालदा को तकलीफ़ हो, उसकी बहन को तकलीफ़ हो। सिर्फ इसलिए इस केस को दोबारा से, और किसी सही बंदे ने इनको मशवरा दिए कि भाई ऐसे केस को लेके चलो जब तक जवाब इस केस में रहेगा, रजब को तकलीफ रहेगी, और ये तकलीफ पहुंचाने के लिए किया गया। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और यकीनन जो है ये जो चाल है ये किसी चालाक बंदे की है, इन लड़कियों की नहीं हो सकती। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।